हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर क्लैंपर और क्लीपर्स का एक और लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लेक्चर 4 के बाद हम यहाँ पे क्लैंपर्स के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि हमको क्लैंपर्स समझ में आए। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, तो जाके उनको पहले देखिए, तभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि कैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लैंपर्स प्रॉब्लम। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं क्लैंपर्स ये प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लैंपर्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, चलो देखते हैं। तो ये हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। तो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन कुछ नहीं है, ड्रॉ द वेव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। मतलब यहाँ पे आपको ये देखिए, ये हमारे पास आपको एक इनपुट वेव फॉर्म दी गई है Vi, जिसमें हमारे पास जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो 20 वोल्ट का है और जो नेगेटिव वोल्टेज है वो -25 वोल्ट का है। और अगर मैं इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस पूछूं, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, तो हम बोलेंगे ये 45 है। ठीक है। यहां पर आपको ये क्या दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। अब ये क्लैंपर कैसे है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर मैं इस कैपेसिटर को हटा दूं तो ये क्लीपर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करके कि क्वेश्चन आपका एक्चुअल्स में होगा कैसे। ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि डायोड मेरा कैसा लगा हुआ है, ये है ना। ये आप देखेंगे कि जो मेरा डायोड है ये आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, मतलब कैपेसिटर के साथ इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल लगाने से जो मेरा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होना लगेगा। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे करेंगे अप्लाई। ठीक है। हम क्या करेंगे हम यहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल। हम यहां पे पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर दीजिए। चलो पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई। तो हम यहां पे ना एक सर्किट बना लेते हैं। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है कुछ इस टाइप से। ये हमने डायोड को क्या कर दिया, शॉर्ट, क्योंकि इसको हमने कर दिया है फॉरवर्ड बाइस। ये लगी हुई है बैटरी इस तरीके से। यहां पे एक रेजिस्टेंस है RL, ये मेरे पास है V0 प्लस माइनस, ये हमारे पास है Vi, इसको हमने पॉजिटिवली अप्लाई किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास है 10 वोल्ट की बैटरी, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव एंड हो जाएगा कैपेसिटर का और ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा VC। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे लूप 1 और ये मेरे पास है लूप 2। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाई KVL। तो मैं क्या करता हूं, हम यहाँ पे KVL को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 कौन सा है? तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, देखो ये हमारे पास क्या है, एक आपका डायग्राम। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है Vi,
क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करी है तो ऊपर हम पॉजिटिव लगाएंगे। यहाँ पे ये लगा हुआ है कैपेसिटर। अब अगर ये पॉजिटिव है तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। डायोड हमने देखो फॉरवर्ड वाइज करा हुआ है तो ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट का सिंबल ये होता है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, बैटरी का माइनस साइन ऊपर है, प्लस साइन नीचे है, बड़ा टर्मिनल प्लस होता है और ये हमारे पास है लूप 1। अब अगर मैं लूप 1 में लगाऊंगा तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का VI, माइनस का VC और प्लस का 10। प्लस का 10 क्यों लिया, क्योंकि बड़ा टर्मिनल नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसलिए प्लस का 10 वोल्ट। तो यहां पे अगर हम साइन का यूज करें तो ये बैटरी का नेगेटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव है। और इसमें अगर मैं लगा दूं लूप तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का VI, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का VC और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10 इजिकल टू 0। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इक्वेशंस को लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या तरीका है लिखने का, ये हमारे पास देखो लिखने का तरीका है। ये आपका प्लस होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव लगाया है, कैपेसिटर के इधर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, कैपेसिटर के अपोजिट प्लेट पे माइनस का साइन आएगा और ये हमारे पास बैटरी है, तो ये प्लस का VI माइनस का VC। अब बैटरी में हमने प्लस क्यों लिया हुआ है, क्योंकि प्लस टर्मिनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास हो गया KVL। तो यहां से मेरे पास जो VC की वैल्यू आई तो कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा हमारे पास 10 प्लस VI, ठीक है, ये मेरे पास कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। अब यहां पे हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज कितना है, तो अगर हम यहां पे अपना सर्किट देखें दोस्तों तो ये हमारे पास क्या है सर्किट, इसका इनपुट वोल्टेज कितना है 20, तो 20 को यहां पे मैं फिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास VC इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो यहां से VC इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 30। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो है VC 30 वोल्ट, ठीक है, तो 30 वोल्ट हमारे पास क्या आया है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज आया है, ठीक है। तो ये वाली साइकिल की हम क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस साइकिल की अभी बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई करी है फॉर दी पॉजिटिव साइकिल। अब इसका हम आउटपुट देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट कितना है, ये तो VC की बात नहीं। तो अगर हमको आउटपुट देखना है तो अप्लाई KVL इन लूप 2। तो अगर मैं लूप 2 की बात करता हूं तो देखो लूप 2 क्या है, तो लूप 2 आप देख सकते हो कि अगर हम इसमें लगाएं अपना लूप 2, ये मैंने अपना लूप 2 इसमें लगाया तो भाई RL के अक्रॉस तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V0 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V0 है, तो इसमें लगाएंगे तो ये आएगा माइनस का 10 और माइनस का V0 इज इक्वल टू 0, तो V0 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने माइनस का 10 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे पास बैटरी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है। आप इसको प्लस का 10 मत कर देना, हमको यहाँ पे बैटरी का साइन लेना है, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए क्योंकि ये हमारी नेगेटिव बाइसिंग है। मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया है नेगेटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव बाइसिंग, पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बाइसिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव बाइसिंग का मतलब है कि हमने अपोजिट बैटरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रखी है, ठीक है, इस तरीके से। तो V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 10। तो ये हमारे पास जो V0 आया है ये किसके लिए आया है, फॉर पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास ये V0 निकल के आया है, ग्रेट, ठीक है, ये हमने करा। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अप्लाई, अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई नेगेटिव साइकिल, अप्लाई नेगेटिव साइकिल। अगर हम यहां पे नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा। तो नेगेटिव साइकिल में अप्लाई कर रहा हूं तो डायोड हो जाएगा आपका शॉर्ट,
ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर ऐसी रहने वाला है। डायोड आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये डायोड आपका हो चुका है शॉर्ट। यहां पर ये हमारे पास कितना है, आर एल, ये है वी नॉट प्लस माइनस, ये हमारे पास है वी आई, ठीक है, ये हमारे पास है वी सी, और ये हमारे पास है आपका 10 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा। अब हम यहाँ पे ना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि नेगेटिव अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम कैपेसिटर के अक्रॉस भी नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, नहीं, क्योंकि इसका डिस्चार्जिंग रेट कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये आपका नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना केवीएल। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, ये तो बेकार हो गया ना पूरा का पूरा सर्किट इधर वाला, क्योंकि ये हमारा ब्रेक है, तो बैटरी किसी काम की नहीं, बैटरी गई तेल लेने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपना लूप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये मैंने अपना यहाँ पे लूप लगाया, ठीक है, अप्लाई केवीएल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई केवीएल इन लूप। अब क्या लूप है ना, 1 2 थोड़ी ना, एक ही लूप है। तो यहां पे हमारे पास आएगा माइनस का वी आई, माइनस का वी सी, और माइनस का वी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का यहां पे हो जाएगा, ओके। अब यहां से हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू आ रही है वो कितना है, माइनस का वी आई और माइनस का वी सी, ये रहा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहां से भी मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं दोस्तों, चलो ऐसे रहने दो। अब इसमें हम VC की वैल्यू लगाएंगे, तो VC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, तो इसमें हम यहाँ पर अपना 30 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस VI और माइनस का 30, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहां पे अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल सा, मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं और वी आई प्लस का 30 ये हम ले लेते हैं। अब यहां पे ना मेरे को अपना नेगेटिव का वोल्टेज यहां पे पुट करना है। तो आप देखोगे कि नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज कितना है, तो ये मेरे पास है नेगेटिव साइकिल, और नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज है 25। मैं आपको पहले बता दूं, मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले चुका हूं, इसलिए हम यहां पे वापस से माइनस का 25 नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूं, इसलिए ये कॉमन आया है। तो अब अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वी नॉट माइनस ये होगा 25 प्लस 30, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ये आपके पास आ जाएगा 55 वोल्ट। तो यहां से हमारे पास नेगेटिव साइकिल के लिए वी नॉट इज इक्वल टू 55 वोल्ट आया है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बनाएंगे इसके लिए इसका वेव फॉर्म। तो देखते हैं इसका वेव फॉर्म कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर अब हम इसका ना वेव फॉर्म बनाते हैं। तो चलो इसके वेव फॉर्म को बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट था, ठीक है, ये वी आई है, और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का इसका इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है। ये आपका 20 वोल्ट है, ये 0 है, और एक मिनट रुको,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनस का 25 वोल्ट। और इसमें ना एक बैटरी आपकी लगी हुई है, बैटरी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, तो यहां पर मैं अपनी बैटरी भी इसमें कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मैंने अपनी इसमें एक बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दी, जो कि है माइनस के 10 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी इसमें कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे इसका इनपुट बनाते हैं। तो देखो इनपुट कैसे, सॉरी आउटपुट, तो आउटपुट कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ साइकिल्स हैं ऐसे करके, ठीक है, ये 0 है, ये हमारे पास V0 है। ठीक है, अब आप देखो, जब हमारे पास अप्लाई KVL इन लूप, सॉरी, जब हमने पॉजिटिव साइकिल का यूज करा है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो V0 माइनस का 10 है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले अपना वोल्टेज भी बना लेता हूं। तो ये मेरे पास है माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट। तो जब हमने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करी है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो माइनस का 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरे पास आउटपुट आया वो माइनस का 10 आया, मतलब ये माइनस का 10 होगा और ये माइनस का 10 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारी पॉजिटिव साइकिल है, ये वाली, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये आपको इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में आउटपुट क्या है, आउटपुट है माइनस का 55 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, 55 वोल्ट। तो यहाँ पे आप सपोज करो, ठीक है, अगर हम इसको बनाएं तो ये सपोज करो आपका कितना है, माइनस का 25 वोल्ट, और यहाँ कहीं पर होगा 55 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 55 वोल्ट होगा। तो ये हमारे पास है। तो अगर यहाँ पे आप इसको बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, नेगेटिव साइकिल के लिए ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ऊपर भी मैं एक नेगेटिव साइकिल और बना लेता हूं। ठीक है, ये रहा। तो ये इस तरीके से आपके सामने है। आई थिंक आप लोग, अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो पीक टू पीक वोल्टेज देखो, ये 20 है, ये 25 है, तो पीक टू पीक कितना है, 45। ऐसे ये माइनस का 10 है, ये 55 है, तो पीक टू पीक कितना है, दिस। तो ये इस तरीके से हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। मतलब ये जो हमारा 20 था ना, ये जो आपका 20 है, ये वाला आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो 20 है, ये जो आपका 20 है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है। मतलब ये 10 वोल्ट पे आ गया, ये जो 20 था ये 10 पे आ गया है ना। आप देखोगे ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्लैंपिंग। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में आया है ना तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना कि हाँ सर समझ में आया है। चलो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखो भाई ये सेम। तो चलो करते हैं इसको जल्दी जल्दी से फटाफट से। अब तो आपको मैंने बता दिया, अब तो उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल क्यों करा है हमने, क्योंकि हमको डायोड को बनाना है फॉरवर्ड वाइज। तो यहां पर जो डायोड होगा वो आपका क्या है, फॉरवर्ड वाइज है ना। और फॉरवर्ड वाइज मतलब ऑन। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमने नेगेटिव अप्लाई करा है, और जब हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे दोस्तों
तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या है VC। ये हमारे पास बैटरी है BB, ठीक है 5 वोल्ट, इसको हम यहाँ पे 5 वोल्ट ले लेते हैं, ये 5 वोल्ट है। यह है प्लस का साइन, यह है माइनस का साइन। अब इसमें भी 2 लूप है, तो लूप 1 एंड लूप 2, लूप 1 एंड लूप 2। तो अब क्या करेंगे हम, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो अगर मैं लूप 1 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का VI, फिर होगा प्लस का VC, और ये होगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VI प्लस का 5, और इसमें हम VI की वैल्यू रख देंगे फॉर द नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव साइकिल के लिए बस मैं केवल 20 रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले चुका हूं। तो ये होगा 20 प्लस का 5, तो आपका VC कितना आएगा 25, यस और नो, यस सर, ठीक है। तो VC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। तो बात समझ में आया। तो VC हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, आपका 25, ठीक है। तो ये हमारे पास VC की वैल्यू है आपका 25। इस तरीके से ये हमारे पास VC आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको आप देखो, अप्लाई KVL इन लूप 2। अगर दोस्तों मैं लूप 2 की बात करता हूं, अगर हम यहां पर लूप 2 की बात करते हैं तो देखो लूप 2 में होगा क्या, समझो, ठीक है। लूप 2 में होगा क्या, देखो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं अभी नेगेटिव साइकिल के लिए। अभी हमने क्या अप्लाई करी हुई है, नेगेटिव साइकिल, ये हमारे अप्लाई करी हुई है नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल के लिए VC कितना आया है 25, ठीक है। ये इस तरीके से है VC की वैल्यू, ओके 25 आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लूप 2 में। तो लूप 2 ये रहा मेरे पास, इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5। अब देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉसपॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो माइनस का V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ गई है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास आपका V0 है। तो V0 की वैल्यू सीधा सीधा 5 वोल्ट आ रही है इन लूप 2 में। यानी कि अगर मैं नेगेटिव साइकिल अप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 5 वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे अब अप्लाई पॉजिटिव साइकिल। तो अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो डायोड कैसा हो जाएगा, तो ये तो कैपेसिटर रहेगा, डायोड आपका हो जाएगा ओपन। ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस था 100K का, यहाँ पे V0 होगा प्लस माइनस, ये इस तरीके से होगा VI प्लस माइनस। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका VC है, लेकिन इधर माइनस साइन रहेंगे और इधर आपके पॉजिटिव साइन रहेंगे। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं KVL, ठीक है, अप्लाई KVL, ठीक है। हम लूप में KVL को अप्लाई करते हैं तो देखो कैसे बनेगा। तो ये जो हमारे पास KVL है ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास VI प्लस VC माइनस का V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 इज इक्वल टू VI प्लस का VC, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास है, इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। तो अब आप देखो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू VI की वैल्यू कितनी है, VI की वैल्यू है आपकी 10, क्योंकि मैं इस वाले साइकिल की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइकिल की, हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका 10 है। VC की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ से V0 इज इक्वल टू कितना आ चुका है आपका 35 वोल्ट। तो VC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 35 वोल्ट। ये हमारे पास VC निकल कर आ चुका है, ठीक है।
तो चलो अब हम यहाँ पे ना इसकी आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनेगी। चलो देखते हैं इसकी आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास है 10 BI और ये आपके पास कितना है माइनस का 20 दिस, ये 0 है। यहाँ पे आप देखोगे एक बैटरी भी कनेक्टेड है, तो हमारे पास एक रेफरेंस वोल्टेज भी है। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये एक रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको बनाना है अपना आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो आप देखोगे हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये 0 है, ये हमारे पास क्या है V0, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास है आपका 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट है। अब हमको बनाना है इसके क्रॉसपॉन्डिंग अपना आउटपुट। तो चलो हम देखते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल्स आती हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होने वाला है। देखो पॉजिटिव साइकिल जब हमने यहाँ पे अप्लाई की है, क्या पॉजिटिव साइकिल, देखो ये रहा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट कितना है, V0 है हमारे पास 35 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, तो ये सपोज करो आपका यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कहीं 20 होगा, तो यहाँ पे कहीं पर आपका 35 वोल्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके का। तो ये रहा। तो जब हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो जब प्लस की बात हो ही रही है, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा जो आउटपुट है ना वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है, मतलब सारा आउटपुट ये है। ठीक है, ये रहा, ये हमारे पास है 35 35 35 फॉर दी पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक है, अब लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव साइकिल की, तो नेगेटिव साइकिल का आउटपुट कितना है, V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल के लिए V0 कितना है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो बात समझ में आई। ये हमारे देखो ये क्या हो रहा है ना, ये वाला जो था हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, देखो ये वाला जो हमारे पास है, ये पूरा सर्किट है ना, ये आप देखोगे अगर इस चीज को, ये हमारा पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये ऊपर चला, मतलब नेगेटिव जो नीचे आ रहा था ना नेगेटिव, ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और अगर आप यहाँ पे इसका पीक टू पीक वोल्टेज देखो, तो यहां पर आप देखो इसका जो पीक टू पीक वोल्टेज है, ये देखो ये आपका 10 है, ये कितना है 20, तो पीक टू पीक वोल्टेज कितना है आपका 30। और यहां पर आप देखोगे कि ये 35 है और ये 5 है, तो यहां पे भी पीक टू पीक वोल्टेज कितना है 30। तो पीक टू पीक वोल्टेज आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये क्या बना है, आपका क्लैंपर बना है। तो ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव साइकिल थी, ये आपकी पॉजिटिव साइकिल के लिए बनाया गया था हमने, ये सब आपका पॉजिटिव साइकिल के लिए है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो आई थिंक दोस्तों
आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक में हमारी जो आप देख सकते हो कि एक केस हमारा कौन सा है, पहला जो ये वाला केस है जो अब हम बात करते हैं। अगर हम इस वाले की बात करें, ठीक है, कहाँ गया ये वाला केस, अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव बाइसिंग है क्योंकि बैटरी नीचे की तरफ है, और अगर हम इस वाले केस की बात करें तो ये हमारी पॉजिटिव बाइसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये था आज का हमारे दो न्यूमेरिकल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, तो मैं और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन कौन से लेक्चर्स यहाँ पे चाहिए, और इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पे कमेंट करें कि आपको मेरा ये लेक्चर लगा कैसे, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।